सबसे पहले नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है जो कि आपके जो होम असाइनमेंट आपको मिला है उनसे रिलेटेड है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ओके, होमवर्क की तरफ। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़? ये आ रही है। अच्छा, सबसे पहले नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क की तरफ आते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, last class I discuss about the vector, okay, that have magnitude and direction. So इसके जो कंपोनेंट फॉर्म होंगे, दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, ओके। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके एक्स वाई होंगे और मैग्नीट्यूड आपने इस तरह फाइंड करना है, ओके। अच्छा, अगर ग्राफ पे आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, ओके, तो आपने एंड लेट से दिस इज टेल, दिस इज हेड, तो आपने हेड माइनस टेल करना है और इससे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इस कर्व के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर इसके मैग्नीट्यूड आपने किस तरह फाइंड करना है वो भी इजी है, और इसका एंगल किस तरह फाइंड करना है वो भी इजी है, सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये क्यों किए? एक्चुअली यहाँ पे जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दें, सही है, लाइक 5 एंड -7 कोऑर्डिनेट्स इज गिवन टू यू, तो इट मीन्स कि दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ पे आपने सिंपल 7/5 का टेंजेंट इनवर्स लेना है, सो यू विल गेट 54.46, ओके। आपके पास ये एंगल आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है। कहाँ से वो ग्लिचिंग स्टार्ट कर लिया था वॉइस ने? पता नहीं, लेकिन अब आ रही है। ओके, सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द वेक्टर। अब क्लियर आ रही है आवाज़? जी। एंड दैट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओके। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, rectangular components, this will be your rectangular components. One is the x component, second one is the y component, okay। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक आपका पोलर कोऑर्डिनेट होता है। जी। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट में आपका रेडियस होता है r और थीटा एंगल होता है, ओके। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इट मीन यू विल नीड टू फाइंड r एंड थीटा। if the question is find the rectangular coordinate, so you will need to find the x and y value, okay। अच्छा, if this coordinate is given to you and the question is find the r value, find the polar coordinates, तो आपने r कैसे फाइंड करना है? आपने r को इस फार्मूले से फाइंड करना है। यहाँ पे दो वैल्यूज आपको गिवन होंगे, तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट लेने, सो दिस विल बी इक्वल टू दी आर वैल्यू, ओके। थीटा आपने किस तरह फाइंड करना है? सो टेंजेंट इनवर्स से आपने थीटा को फाइंड करना है, ओके। योर थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस विल गिव यू थीटा, ओके। अच्छा, वॉइस क्लियर? जी। ओके। अच्छा, फाइंड कंपोनेंट फॉर मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिए हैं, दो पॉइंट्स उन्होंने दिए ग्राफ पे आपको, ओके। एक को हेड कंसिडर किए, दूसरे को टेल कंसिडर किए हैं, सही है। जहाँ पे एरो होगा उसको आपने हेड कंसिडर करना है। अगर ये एरो इस तरह होगा तो फिर ये आपका हेड हो जाएगा, ये आपका टेल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने इसका कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? हेड माइनस टेल, तो वो आप इस तरह फाइंड कर लोगे, तो आपके पास अब आ रही है आवाज़? जी। ओके, सो यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे, वन इज़ 5 एंड सेकेंड वन इज़ -7, सो दिस इज़ योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ योर वाई कोऑर्डिनेट, ओके। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ, या फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सही है। अच्छा, अब एंगल फाइंड करना है, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आपका अगर आपने क्लॉकवाइज जाना है लाइक दिस, तो आपका एंगल क्या होगा?
क्लॉकवाइज जाना तो फिर वो होता है नेगेटिव यस, नेगेटिव एंगल होगा। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना लाइक दिस, फिर पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा। तो क्वेश्चन आपका जो अभी असाइनमेंट मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द नेगेटिव एंगल। तो आपने जी क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स लेना है, जी 7 डिवाइड बाई 5 करना है, तो इससे आपके पास एंगल आ जाएगा। लेट से आपके पास 30 डिग्री आ गया, सही है। तो जी आपने यहाँ पे -30 डिग्री यहाँ पे पुट करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना है -30 डिग्री, ओके। बट इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल के लिए क्या करना है, ये आपका -30 है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30। या 360 -30 दैट इज इक्वल टू 330। सो आपका पॉजिटिव एंगल 330 हो जाएगा, जी ओके। कुछ क्वेश्चन में इस तरह है। अच्छा, सेकंड इन्होंने ये भी इसी तरह है, सही है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आपका -5 है, दूसरा 3 है। तो -5 मीन्स दिस विल लाई ओवर हियर, 3 मीन्स दिस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। आपने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5 फाइंड करना है। तो इससे क्या आता है, इससे 30 आता है, इन्होंने 30 लिखा, 30.96, ओके। अब आपका यहाँ पे लाई करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, एंगल कौन सा होगा, ये 30 है या ये 30 है, दूसरी साइड या ये 30 है, दिस इज द 30 एंगल, ओके। तो एंगल आपने हमेशा कोऑर्डिनेट से एरो की तरफ लेके जाना है, ओके। तो ये आपका -30 हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी -30, ओके। और इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव एंगल, तो फिर आपने ये एंगल फाइंड करना है, एंड यू कैन फाइंड दिस एंगल बाय, क्या हो जाएगा, 180 माइनस या 180 माइनस 30। 30, या 180 minus 30 will give you this positive angle, okay। अच्छा, इक्विवेलेंट वेक्टर्स, इक्विवेलेंट वेक्टर्स मींस जिनके कोऑर्डिनेट्स भी आपके सेम आ जाएं, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल आ जाएं। इक्विवेलेंट वेक्टर मींस के दिस वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर 1, दिस इज वेक्टर 2। तो if v1, if the rectangular coordinates of v1 is equal to the rectangular coordinates of v2, if two vectors is given to you and the question is find the check that either these two vectors are equivalent vectors or not, okay। तो क्या करने आपने इसके लिए आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ जाएंगे। इसी तरह आपने इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास ही आ जाएंगे, ओके। सो एज यू सी बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। 3 3 -4 -4। इसके बाद आपने एंगल्स को भी चेक करना है कि एंगल्स भी सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो एंगल्स भी सेम आएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3 होगा। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3 होगा, ओके। तो एंगल्स भी सेम है और कोऑर्डिनेट्स भी सेम है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग किस तरह करना है आपने, और मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, वो उसी तरह करना है जिस तरह हम सिंपल एडिशन करते हैं। ये लाइक ये कोऑर्डिनेट्स और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपने ऐड करना है, तो एक्स को एक्स के साथ ऐड करना है, वाई को वाई के साथ ऐड करना है। इसी तरह एक्स को एक्स से सब्ट्रैक्ट करना है, वाई को वाई से सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह आपने करना है। समझ आ गई। By what? Don't distribute the negative when multiplying. मुझे लगता है वो ये कह रही है कि ये आपके नोट्स नहीं है? नहीं, ये की है, नोट्स की होती है, वो भेजती है मुझे। ओके, टीचर के हमने यही कॉपी करने होते हैं। लाइक ये क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व किया है आपके? जी, सारा कुछ टीचर ने देती है नोट्स। ओके,
अच्छा, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव को मल्टीप्लाई भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, if you multiply this, so this will become positive, this will be negative, this will be positive. So -4 plus minus, this will become -12, this will be positive, this will be positive. So -8 minus 12 will be equal to, sorry, 4 minus 12 will be equal to this, and -8 plus 20 will be equal to this. So जी. -8 plus 20 will give you 12, 4 minus 12 will give you -8. ठीक है. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो. पता नहीं टीचर ने कौन से पॉइंट के थ्रू ये इन्होंने कहा है कि डोंट डिस्ट्रीब्यूट दी नेगेटिव. जी. अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होंगे, आपका आर होगा, थीटा होगा. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन टू यू, आर इज 12, थीटा इज 40. यू विल नीड टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स एंड वाई. तो ये आपका 40 है. ओके, ये आपका 12 मैग्नीट्यूड है. तो एक्स क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 12 cos 40. ओके, आपका cos 40 विल बी इक्वल टू पर कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोथिनूस. तो x आपका 12 cos 40 हो जाएगा. समझ आ गया ये इसी तरह sin 40 सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथिनूस. तो ये y डिवाइड बाय 12 आ जाएगा. तो y इज इक्वल टू 12 sin 40. इसको हम नॉर्मली इस तरह लेते हैं कि x विल बी इक्वल टू हाइपोथिनूस टाइम्स cos 40 और y इज इक्वल टू हाइपोथिनूस sin 40. समझ आ गई. ओके, अब आगे भी इसी तरह है. ओके, अच्छा, आगे यू शुड बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि 115 एंगल इज गिवन टू यू, दिस इज पॉजिटिव 115. तो आपने पॉजिटिव 115 यहाँ से ड्रॉ करना है लाइक दिस. तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ये वेक्टर आ रहे हैं. वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है. सही है. अच्छा, इसके बाद आपने ये एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल फाइंड करना है, तो ये 65 आपका है. 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65. ओके, फिर आपने cos 65 फाइंड करना है, फिर sin 65 फाइंड करना है. उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह वो हम pythagoras में पढ़ते थे. रेक्टेंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. सही है. अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो ये आपका माइनस आपने इसके साथ पुट करना है. ओके, इसने क्यों नहीं लिखा, इसने लिखे है लेकिन यहाँ पे लिखे है फिर. अच्छा, ओके, यहाँ से आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव में. फिर आपने इस तरह आपने आंसर फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है. उसके बाद आपने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई. तो यहाँ पे देख लो, इन दिस क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे आपने माइनस साइन पुट करना है इसके साथ फिर जब कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने हैं. एंड द वाई वैल्यू इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव इसके साथ अब वो आ जाएगा +5.44, या अगर कुछ भी ना लिखो तो इट्स ओके. ओके, ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक इन्होंने एक न्यू पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज बेयरिंग, वेक्टर्स एंड बेयरिंग. सही है. तो रिव्यू फ्रॉम यस्टरडे. ओके, ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, उसके बाद ये टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया, इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये देख लो, यहाँ पे भी उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स गिवन है. तो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पर वो सिंपल हैं. ये भी आप फिर देख लो क्लास के बाद, काफ़ी सिंपल है. ओके, अच्छा, टेंजेंट थीटा 7 डिवाइड बाय 4 आपने फाइंड करने हैं, तो आपके पास 60 आ जाएगा. ओके, तो दिस इज -7 एंड दिस इज 40. इट मीन्स कि इस क्वाड्रेंट में आपने एग्जिस्ट करना है. ओके, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इस क्वाड्रेंट में आपने एग्जिस्ट करना है. तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका एंगल कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइड बाय 4 कर लो तो आपके पास 60.26 आ रहे हैं. तो इट मीन्स कि दिस एंगल इज 60.26. दिस इज नॉट इक्वल टू 60.26. ओके, ये तो आपका काफ़ी बड़ा एंगल है. ये स्मॉल एंगल है, तो इट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 60.26. अब अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड द पॉजिटिव एंगल, तो फिर आपने 360 माइनस 60.26 करना है. तो यू विल गेट 299.74.
इस यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने क्या करना है, -60 के साथ 180 को ऐड करना है या 360 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपने इसी तरह चेक करने हैं, ओके। 360 से सब्ट्रैक्ट करना। या आपने इस तरह देखने, आपने किस तरह अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इससे। फिर टेंजेंट इनवर्स साइन को नहीं लेना, इन्होंने साइन को लिया लेकिन आपने साइन को नहीं लेना, y डिवाइड बाई एक्स आपने फाइंड करना है। टेंजेंट इज इक्वल टू y डिवाइड बाई एक्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा y डिवाइड बाई एक्स इज 7 डिवाइड बाई 4, ओके। इससे क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60.26, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ओके। सारे क्वेश्चन में उसके बाद आपने चेक करने के कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, तो y की वैल्यू मेरे पास 7 है, x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है। सो दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस। तो इट मींस कि यहाँ पे आपका लाई करेगा। तो फिर यहाँ पे आपने 60.26 इस तरह लेना है, दिस इज इक्वल टू 60.26। क्योंकि एंगल या तो आपका ये एंगल होगा, इस वेक्टर का या तो एंगल इस तरह आएगा या एंगल इस तरह आएगा। दो केसेस हो सकते हैं, आपने हमेशा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से लेना है। सो एंगल या तो इस तरह आएगा या इस तरह आएगा। तो आप मुझे बता दो कि कौन सा एंगल, एंगल A इज इक्वल टू 60.26 या एंगल B इज इक्वल टू 60.26। एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू 60.26, इतना छोटा एंगल। ये B कहाँ है? दिस इज B। सॉरी, एंगल A, माय बैड। या लगा आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज एंगल A इज 60.26 और ये आपका क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये एंगल आपका क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आपने माइनस इसके साथ पुट करें, -60.26 जी। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव एंगल फाइंड कर दो, तो पॉजिटिव एंगल आपका ये बन रहा है क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपने 360 माइनस 60.26, सो यू विल गेट दिस एंगल, ओके। ये आपके पास क्या दोबारा से रिपीट करें? इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव एंगल, ये आपका नेगेटिव अच्छा। एंगल आ गया, -60.26 आ गया, यहाँ पे देख लो क्लॉकवाइज है। तो इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल आपका ये होगा क्योंकि पॉजिटिव ये वेक्टर आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन सर ये तो लिखा ही नहीं कि पॉजिटिव ढूंढो के नेगेटिव। इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आपके होमवर्क में उन्होंने वहाँ पे ये पॉइंट डाले हुए हैं, ठीक है। सही है। तो ये फिर आपने किस तरह फाइंड करना है कि 360 माइनस दिस एंगल, यू विल गेट दिस एंगल, ठीक है। सही है। अच्छा, अब होमवर्क करेंगे। करते हैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें, नोट्स। आज का क्लास शायद लेंथी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ क्लियर करने में मैंने आज। नहीं सर, मंडे को भी क्लास है। मंडे को क्लास है लेकिन आपका टेस्ट नहीं है मंडे को? नहीं, टेस्ट ट्यूसडे को है। ओके, Please वैसे sir, आपका होमवर्क नहीं- कंप्लीट हो गया है। अच्छा हो गया? जी, लेकिन मैंने वो आपको क्लियर करवाना है क्योंकि टेस्ट आपने खुद ही करना है। हाँ, लेकिन आपसे चेक तो करवाऊंगी। यस, आप चेक कर सकती हो, लेकिन लास्ट टाइम जिस तरह आपने खुद ही किया था उसी तरह आपने इस दफ़ा भी खुद ही करना है, ओके। ऑब्वियसली सर। यस, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो कुछ पॉइंट्स इस तरह होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन सी हो जाती हैं। ठीक। तो ये जो जिस प्रोसीजर से मैं समझा रहा हूँ, तो इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है इन फ्यूचर क्वेश्चंस, ओके, इन नेक्स्ट फ्यू, ठीक है। ताकि कंफ्यूजन आपको फिर ना हो एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे देख लो, मैग्नीट्यूड इज गिवन टू यू एंड वी नीड टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ओके। पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन टू यू। जी। अच्छा, तो किस तरह फाइंड करना हो, तो इजी है। x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, 27 डिग्री है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक आपका 27 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड गिवन है 50 और एंगल 101 डिग्री गिवन है विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, लाइक सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ वो लोग स्विच हो गए हैं। जी सही है, तो ये आपका 101 डिग्री आ गया। सो ये आपका वेक्टर इस तरह आ रहा है, तो ट्राइंगल किस तरह बनेगा, ये और ये बनेगा। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आपने कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। तो ये किस तरह फाइंड करना है, 180 माइनस 180 minus 101। या सो यू विल गेट 79। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करना है इस तरह, y ठीक की है। वैल्यू इस तरह फाइंड करना है। इसके बाद फिर जब कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने हैं तो फिर ये आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस पुट कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, समझ आ गई। जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मैग्नीट्यूड है, 205 एंगल इज गिवन टू यू, तो इट मींस कि दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 275 डिग्री। तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अच्छा, फिर हम इसके अंदर लिखेंगे 275 minus 205 या 360 minus 205। ये 205 एंगल आपका पॉजिटिव है और मैंने आपसे कहा था कि आपने हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है। तो यहाँ से आपने एंगल स्टार्ट करना है, ये एंगल आपका इस तरह आ रहा है, तो यहाँ फिर वेट 275 180 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आपका 205 हो जाएगा। जी। तो अब आप मुझे बता दो कि ये एंगल कितना होगा। ये 275 minus 275 तो 205। 275 तो आपका ये एंगल है, तो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 205। तो 275 से 205 सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट दिस एंगल। जी ओह, तो फिर 180 205 minus 180। या 205 माइनस 180, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। सही है। एक्चुअली दिस इज 180, 205 में आपका ये 180 है एंड दिस इज अननोन। एक्चुअली 205 इज मेड फ्रॉम दी 180 डिग्री प्लस अननोन एंगल, तो अननोन एंगल आपका क्या हो जाएगा, 205 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 25। सही है। अच्छा, अब आपका ट्राइंगल किस तरह बन रहा है, ट्राइंगल आपका इस तरह बन रहा है, ये एरो था, ये आपका एरो यहाँ पे आ रहा था। ओके, क्योंकि 205 एंगल उन्होंने दिया था तो इस क्वाड्रेंट में आपका एरो आ रहा था, तो इसका एक क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, तो आपने ये एंगल लेना है। तो ये एंगल आपने किस तरह फाइंड करना है, वो अभी हमने फाइंड कर लिया 25 जी। इसी तरह सिंपल आपने x इज इक्वल टू 40 cos 25, y इज इक्वल टू 40 sin 25। साइन की टेंशन नहीं लेनी अब अभी आपने, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों के साथ माइनस माइनस पुट कर लो। सर मुझे किस तरह पता चलेगा x कौन सा y कौन सा, x जब ढूंढ रही होंगी y जब ढूंढ रही होंगी। क्या मतलब x कौन सा है y कौन सा है, जिस तरह आपने लिखा हुआ है x equals 40 cosine 25, तो ये मैं ये भी नहीं लिख सकती कि x equals 40 sin 25। एक्चुअली यहाँ पे ट्राइंगल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल है सिंपल, कितने बना रहे हैं, अच्छा ये है, ठीक है। सही है, तो यहाँ ये दिस इज थीटा, दिस इज द एक्स वैल्यू, दिस इज द वाई वैल्यू। ओके, अच्छा, एंड दिस इज द जेड वैल्यू। सो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, या कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, क्या नाम है इसका, x over y, x over z, x over z. So your x value will be equal to z times z times theta. Yeah, z times theta, z times cos theta. ये अच्छा, साइन किसके इक्वल होता है, y over z,
अच्छा, तो नॉर्मली स्टूडेंट ये याद करते हैं कि x इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा, y इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज sin थीटा। स्टूडेंट अक्सर बस ये याद कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस प्रोसीजर। जी सही है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो सिंपल ट्राइंगल है आपके पास। अब अगर इस तरह का उल्टा ट्राइंगल आपके पास आ जाए तो आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपका y कौन सा होगा, आपका x कौन सा होगा, बेस एक्स है। या बेस आपका x है। तो आपको ये आ रहा है कि नहीं, अभी चेक कर लो। ठीक है, मुझे आ गया समझ। अच्छा, y आपका हमेशा थीटा के सामने होगा। ओके, सो थीटा के सामने आपका ये है, तो दिस इज योर y। ठीक है सर, आगे जाए, आगे समझ। अच्छा, इसके बाद बेयरिंग एक माइनर कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। वर्ड प्रॉब्लम है ये तो। अच्छा, बेयरिंग मीन्स के यू विल टेक द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ओके, आपने हमेशा एंगल नॉर्थ पोल से लेना। अगर ये वर्ड आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड आ जाए बेयरिंग, ओके, जी सो इट मीन्स कि यू विल टेक एंगल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अभी हम एंगल कहाँ से ले रहे थे, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल ले रहे थे लाइक दिस। जी ओके, सो बेयरिंग में आपने एंगल कहाँ से लेना है, नॉर्थ पोल से लेना है। ये अभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, जी अभी आपका डायरेक्शन किस की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, किधर? जो अभी आप बैठी हो? मेरा जो है वो नॉर्थ की तरफ। मेरा भी नॉर्थ की तरफ। अच्छा, सनराइज आपके राइट साइड पे हो रहा है? जी नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो आप साउथ की तरफ बैठी हो। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है किस तरह फाइंड करते हैं? यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन होता था एक्चुअली। नहीं सर, मुझे आज तक पता नहीं चला नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा। अच्छा, आपके जो राइट साइड है ना, राइट हैंड, जी इसको सनराइज की तरफ ले जाओ। ठीक है। अब जो आपका Left. सामने होगा वो आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है। या लाइक आप 180 डिग्री रोटेशन कर लो तो आपका राइट साइड, राइट हैंड सनराइज की तरफ हो जाएगा। सही बात। सही है, तो फिर आपका नॉर्थ पोल वो है जो आपके फ्रंट साइड पे, आपका बैक साइड पे साउथ हो जाएगा, आपका राइट साइड ईस्ट हो जाएगा, और सन डाउन जहाँ पे होता है वो वेस्ट साइड आपका हो जाएगा। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा सर, ये बाद में करेंगे, दिमाग घूम जाएगा मेरा। नहीं, ये पॉइंट अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे बस मैं सनराइज याद रखूंगी लेफ्ट साइड पे मेरा नॉर्थ है। नहीं, लेफ्ट साइड पे आपका नॉर्थ नहीं है, आपका जो राइट साइड है, राइट हैंड है ना, राइट हैंड, जी इसको सनराइज की तरफ ले जाओ। इस तरह रोटेशन कर लो कि आपका राइट हैंड सनराइज की तरफ हो जाए। जी ले गई हूँ मैं। ओके, सो दिस इज योर ईस्ट, दैट्स विल बी योर वेस्ट, और जो आपका फ्रंट साइड है जहाँ पे आप देख रही हो अभी, वो आपका नॉर्थ है, और आपका बैक साइड आपका साउथ है। जी समझ आ गई आपको, या अभी भी सर घूम रहा है? घूम रहा। ओके, छोड़ो नहीं आएगी इसको, समझ, इसको नहीं आएगी समझ। अच्छा ओके, छोड़ो इसको, रमजान के बाद डिस्कस कर लेंगे, अभी रोजे जी, भी हैं और आएगी। सर भी घूम रहे हैं तो। ओके, बस बेयरिंग में आपने ये बात याद रखना है कि आपने एंगल को हमेशा नॉर्थ पोल से लेना है, लाइक दिस। ओके, जी लाइक दिस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं। A DC-10 jet aircraft is flying on a bearing of 65 degree at 500 mph miles per hour. Find the components form of the velocity of the. अच्छा, यहाँ पे R value is given to you, okay, and theta value is given to you. Like polar coordinates आपको given है। ठीक है। अच्छा, bearing of 65 degree.
So it means you will take 65 degree from this side. So यहाँ से 65 ले लो, तो ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 minus 65 हो गया गुड, ना? यस, दैट इज 35। तो ये आपका ट्राइंगल इस तरह बनेगा। ठीक है तो ये 35 एंगल आपने कंसिडर करना है, ओके, ट्राइंगल है। सो जी। 500 cos 35, ये इजी है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, ओके। अच्छा, x इज दिस वैल्यू एंड y इज दिस वैल्यू। तो x आपका कौन सा साइड पे? ईस्ट की तरफ है, सो इन्होंने ये ईस्ट लिखे है। y आपका नॉर्थ की तरफ है, तो इन्होंने नॉर्थ लिखे है। वैसे ये आपको इस तरह का एक पिक्चर आपको गिवन होगा एग्जाम में, ओके। तो अगर आपको इस तरह प्रैक्टिकली पता ना हो तो आप यहाँ से फिर देख लिया करो। अच्छा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज a ship is sailing on a bearing of 325 degree at 20 mph. Find the component form of the velocity of the ship. तो 325 डिग्री, तो ये कहाँ से मैंने लेना है? मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे बेरिंग वर्ड यूज हुए हैं, तो आपने नॉर्थ से लेना है। सो यहाँ से आपने एंगल लेना है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 325 है, जी। तो आपने इस तरह जाना है 180 प्लस 320, 180 प्लस समथिंग प्लस 55 इज इक्वल टू 325। जी। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आपने 180 नहीं, 180 नहीं, 275 आपने माइनस करना है। सर किस तरह मिला, मैं समझ नहीं आई। यहाँ से कितना है ये? 270। 325। अच्छा 325। ओके, बेरिंग ऑफ 325, तो यहाँ से आपने एंगल को फाइंड करना जाना है। ये 90 हो जाएगा। तो सर हम साफ साफ 360 माइनस 325 क्यों निकाल रहे हैं? ओके, 360 माइनस 325 कर लो तो यू विल गेट दिस एंगल। तो उसको माइनस कर दूं 90 से, तो बाकी भी Yes. मिल जाएगी मुझे। यस, उसी तो तरह सर कर लो। वो ठीक है, वो ठीक है, मुझे नहीं Yes. समझ आ रही इसकी। तो क्या आ जाएगा? 360 माइनस 325, वो 35 आ रहा है। तो 90 माइनस 35, सो यू विल गेट 55। ठीक है, ये अच्छा है। आई लाइक। ओके ओके, तो अब x आपके पास ये आ जाएगा, y आपके पास ये आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। तो x के साथ आपने नेगेटिव पुट करना है, y के साथ आपने पॉजिटिव पुट करना है, ओके जी। अच्छा, x कौन से डायरेक्शन में? x आपके वेस्ट की तरफ है, सो यहाँ पे वेस्ट। y आपका नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे नॉर्थ। जी। An airplane is flying on a bearing of 120 degree at 580 miles per hour. Find the component form of the velocity of the plane. तो bearing वर्ड दोबारा यहाँ पे यूज हुए हैं, तो आपने 120 नॉर्थ पोल से लाने हैं, ओके। अच्छा। तो 120 आपका ये आ जाएगा। अच्छा। तो 120 डिग्री, ये आपका 90 आ गया, ये आपका 120। तो ये एरो आपका ये 180 माइनस 120 कर लूं? 180 माइनस 120 कर लो, यू विल गेट दिस एंगल। 90 माइनस यस, no. तो ये तो 60 आ जाएगा। 90 माइनस 30 कर लो, तो यू विल गेट 90 माइनस 60 कर लो, यू विल गेट 30 दिस एंगल। वही आपके मेथड से कर रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 30। यस। ओके, तो x फाइंड कर लो, y फाइंड कर लो, उसके बाद चेक कर लो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। जी। x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी। तो x की वैल्यू टूवर्ड ईस्ट है, y की वैल्यू टूवर्ड साउथ है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपने मुझे डेमो देने हैं। अल्लाह अकबर। सॉल्यूशन आपके सामने ही है। है तो सही। Plane leaves San Francisco International Airport at a compass heading of due east at 450 miles per hour. There is a 65 miles per hour wind with a bearing of 30 degrees. Find the actual bearing of the plane and its ground speed. मैं आपको क्या बताऊं पहले? कुछ भी बता दो। अच्छा, ये 90 माइनस 30 करेंगे तो ये 60 आ गया। और फिर उसके बाद क्या होना है? उसके बाद सर सबसे मुश्किल वाला आपने मुझे पकड़ा के दे दिया है। एक्चुअली कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, सो अच्छा ठीक है, सोचते हैं फिर बताती हूँ। फिर उसके बाद 65 किधर है? अच्छा 450 mph which means के ये हमारा x होगा। और फिर सर आप ही बता और फिर 65 हाइपोटेन्यूज और फिर बाकी खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो बेसिक जाएगा और जी। फिर आपका आंसर आ जाएगा। यस ओके गुड। अच्छा यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज, अच्छा क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय दिस क्वेश्चन, इसमें वेंड भी है ओके और इसमें प्लेन भी है, तो इट मीन्स के दो वेक्टर्स आपको गिवन है। यहाँ पे देख लो एक्चुअली वो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। अच्छा तो यहाँ पे देख लो A plane leaves San Francisco International Airport at a compass heading of due east at 450 mile per hour. तो this is east, तो toward east आपका एक वेक्टर ये आ रहा है 450 माइल पर आवर। ठीक है। अच्छा there is a 65 माइल पर आवर wind with a bearing of, यहाँ पे bearing वर्ड यूज हुए हैं 30 डिग्री। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बेयरिंग के लिए आपने एंगल नॉर्थ पोल से हमेशा लेने, तो यहाँ से एंगल आप ले लो वो 30 डिग्री है, तो ये वेक्टर आपका इस तरह बनेगा, ये वेंड का वेक्टर बनेगा ओके। इसका एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, नॉर्थ से बेयरिंग वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे जी। तो ये कितना है इसका 65 माइल पर आवर के साथ जा रहा है, सो दिस इज 65 ओके। अच्छा ये कितना हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस 60 90 माइनस क्या नाम है इसका 90 माइनस 30 या 90 माइनस 30, सो यू विल गेट 60, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखे हैं सही है। अच्छा अब एक एक वेक्टर को ले लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए 65 किधर है, किधर से आया? ये आपका आर की वैल्यू है। ठीक है ठीक है, मैग्नीट्यूड है सही है। अब वेंड वेक्टर को ले लेते हैं, दोनों के इकट्ठा नहीं लिखते जिस तरह आपके टीचर ने लिखे। अब पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा इसका x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगी x विल बी इक्वल टू 450। नहीं 450 कहाँ से आ गया, वो तो दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने लेना है। ओ इस वेक्टर को लेंगे x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 65। नहीं नहीं ये तो हम साइन कोसाइन वाली चीज कर रहे हैं। यस अच्छा तो x इक्वल्स व्हाट्स इट कॉल्ड साइन 60 नहीं साइन 60 इक्वल्स x over 65। x over 65
सम पीपल हैव, तो सर x 450 x है 60 450 over 65. एक्चुअली वो भूल जाओ, उस वेक्टर को आपने उस वेक्टर को आप भूल जाओ। अच्छा वेंड का दो कंपोनेंट्स है, वेंड वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है। वेंड का एक x कंपोनेंट है और एक वेंड के y कंपोनेंट है। तो आई एम तो x आस्किंग, over 65. तो साइन 60 विल बी इक्वल टू wy, वेंड के y कंपोनेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 65। सर सबसे पहले मैंने ये बोला और आपने सुना है? नहीं, सबसे पहले आपने ये नहीं बोला। नहीं, सबसे बोला मैंने बोला था sin 60 equals x over 65. अच्छा, यस, साइन 60 इज इक्वल टू x ओवर 65 आपने सबसे पहले बोला था, बट दिस इज नॉट Yes. x ओवर 65, दिस इज y ओवर 65। अच्छा मेरी बात सुने, वैल्यू तो मिसिंग है ना, मिसिंग वैल्यू को x लिखते हैं, तो इसलिए मैंने x बोला। सर साफ साफ आप कहते मैं सही थी, आप बात ही नहीं सुन रहे। नहीं 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 नहीं, वेट, आप ये कह रही हो कि नॉर्मली हम ओ फल्ला, अब बात शुरू हो गए। नहीं नहीं, ठीक है, why ओके, लेकिन आप इसको अब x कह रही हो और इसको आप y कह रही हो, उल्टा कह रही हो आप। मैं मिसिंग वैल्यू को बेसिकली x कह रही हूँ, बेसिकली। तो मिसिंग तो दोनों ठीक है। वैल्यूज हैं, x भी हैं तो और y एग्जैक्टली भी। जब वो sin 60 होगा तो फिर मैं उसको कहूंगी x over 65, जब वो कोसाइन होगा तो फिर मैं उससे कहूंगी कोसाइन x over 65। दोनों में x आ गए, इम्पॉसिबल। उफ अल्लाह, मैं आपको नहीं समझा सकती मेरा मान कॉन्सेप्ट। लो, मेरी बात मान लो, बस हैंड्स अप हो जाओ, मेरी बात मैं भी मान लो। सुफियान हूँ, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। सुफियान तो आजकल सुनता है, पहले नहीं सुनता था। उफ, सुफियान से बहस करना नामुमकिन है। सुफियान का एक टीचर था, उन्हें वो पॉलिटिक्स वो टीच करने आता था। तो 2 दिन वो टीचर आ गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिए टीचर ने। तो सुफियान से मैंने कहा क्यों, क्या वो टीचर किस टाइम आते हैं? वो कहते हैं सर वो नहीं आ रहा आजकल, वो भाग गया है। Okay, so this is the y component of vent, okay, इसलिए मैंने wy से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेंट, इस वेक्टर का। ओके, ये दूसरा वेक्टर आप भूल जाओ। तो सम पीपल हैव sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका wy है क्योंकि थीटा के सामने, और हाइपोटेन्यूज आपका 65 है। सो wy इज इक्वल टू 65 sin 60, और wx क्या हो जाएगा? वो आपका 65 cos 60 हो जाएगा। cos को आपने हमेशा x के साथ लिखना है, sin को हमेशा आपने y के साथ लिखना है। तो सर बेसिकली सेम थिंग, जस्ट कोसाइन एंड साइन चेंज होता है। यस, है ना? यस, हमेशा। यस। तो ये भी समझाया आप मुझे, मुश्किल तरीके से खा रहे हैं। नहीं, मुश्किल तरीके से नहीं, y के साथ आपने हमेशा sin लेना है। आप y के साथ cos ले रही थी अभी, और x के साथ अभी sin अच्छा, ले रही थी। ठीक है, तो आपने तो y के ठीक है, ठीक है। ओके, तो इसके 2 कंपोनेंट्स आ गए। एक आपका x कंपोनेंट आ गया, दूसरा आपका y कंपोनेंट आ गया। अच्छा, तो वेन इस वेक्टर के x कंपोनेंट क्या आ गया? वो आपके पास आ गया x कंपोनेंट दिस वेक्टर, दिस कंपोनेंट दैट इज 65 cos ऑफ 60। ये कंपोनेंट क्या आ गया? दिस इज 65 sin ऑफ 60। ठीक है, y साइन होता है और x कोसाइन होता है। यस। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द एक्चुअल बेयरिंग ऑफ द प्लेन एंड इट्स ग्राउंड स्पीड। तो हमने क्या करना है, अब इस वेक्टर को कंसिडर करना है, प्लेन के वेक्टर को कंसिडर करना है। ओके, 450
ओके। अच्छा यहाँ पे देख लो इसका x कंपोनेंट क्या आएगा 450 और y 0 क्योंकि नीचे जमीन पर like as in like on the thing. यस सो ये आपका 450 x कंपोनेंट इसका 450 आ जाएगा y कंपोनेंट क्या होगा वो 0 आ जाएगा। जी तो अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है फाइनल फाइंड करना है तो प्लेन प्लस वेंड विल बी इक्वल टू फाइनल। तो प्लेन का x कंपोनेंट आपने वेंड के x कंपोनेंट के साथ ऐड करना है लाइक 450 को आपने ऐड करना है किसके साथ 65 cos 60 के साथ ऐड करना है और वेंड के y वेक्टर को आपने प्लेन के y वेक्टर के साथ ऐड करना है बट प्लेन का y वेक्टर तो 0 है इसके साथ आपने ये वेक्टर ऐड करना है 65। समझ आई। सही है तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा यहाँ पे देख तो इन्होंने किए हैं इस तरह। जी तो आपके पास ये एक्चुअल फाइनल वेक्टर आ जाएगा कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने किए हैं। ऑफ सॉरी बस बाकी मंडे। ओके बाकी मंडे को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा आपने यहाँ तक चेक करना है ओके मैंने आपसे टेस्ट लेने हैं मंडे को। ठीक है ले लें ले ओके लेना। ठीक है इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। जी सर तब तक थोड़ा बहुत कर लूंगी 15 मिनट पढ़ लूंगी। जी तो यहाँ तक आप कर लो ओके। कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिर हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आगे भी ठीक है। देख लो तो ओके। सर अभी मैंने होमवर्क भी करना है तरावियां भी पढ़नी है इसलिए। कौन सा होमवर्क सर इंग्लिश का टेस्ट के आंसर ढूंढने हैं। ओके जी स्टूडेंट लाइफ वेरी टफ बहुत टफ। यस इतना टफ सर सुफियान से जब आप बात करें उससे कि ना मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड क्या करे वो मुझसे बात ही नहीं करता। अच्छा बदतमीज। जी चलो मैं उसको करती मैं रहती देख हूँ लूंगा मैसेज। आप दोनों की सुलह कर लूंगा। ठीक है खुदा हाफिज सर। ये काम भी मैं कर लूंगा आप दोनों का। ओके अल्लाह जी हाफिज। ये काम करें। ठीक है खुदा हाफिज।